तो आज देखते हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिट फाइंड देम। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं पहले क्वेश्चन में, तो हमें उसमें करना क्या है ये बताना। पहले तो उसका फाइंड करना है रूट, और अगर मान लो रियल रूट्स आता है तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी निकालनी होगी। अब रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने कोई डी वाला किस्सा बताया होगा जो इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले पता लगाएंगे कि रियल रूट है या फिर क्या कहते हैं नॉन रियल रूट से ये चीज़ पता लगानी है हमें। तो सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाने के लिए सॉल्यूशन करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज़ जो मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी। पहले लिखते हैं 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ से अगर a की वैल्यू देखी जाए तो 2 है, b की वैल्यू जो है -3 और c की वैल्यू है आपकी 5। अगर यहाँ से मैं d निकालूँ, d = b² - 4ac फॉर्मूला होता है। तो b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर, 4 × a की वैल्यू है आपकी 2, c की वैल्यू है 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो आपका डी कितना आ जाएगा, 3 × 9, 4 दूनी 8 पंजे 40। डी आ गया आपका -31। अगर देखा जाए यहाँ पर 31 का है, 0 छोटा है नहीं, देखा जाए जो आपकी डी की वैल्यू है वो जो है 0 से छोटी है। तो इस कंडीशन में क्या होता था, नो रियल रूट्स होते थे, नो रियल रूट्स। जिसे हम हिंदी में कहते थे कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। तो आगे में सोल्व नहीं करना है, अगर इसके रियल रूट्स होंगे तो ही में आगे सोल्व करना है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है आपका 3x² - 4√3x + 4 = 0। करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले इक्वेशन उतारेंगे, 3x² - 4√3x + 4 = 0। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू भी x के आगे वाला यानी -4√3 और c की वैल्यू होगी आपकी 4। तब पहले डी निकालेंगे, डी हो जाएगा आपका b² - 4ac। तो b की वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। 4 का देखो, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, -4 × 12, 12 चौक 48। तो यहाँ भी 16 × 48 -48, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन है रियल रूट्स। इस समीकरण के समान मूल हैं। और हमसे कहा गया है समान मूल हैं, तो हमें यहाँ पर रूट्स फाइंड करने यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। माइनस b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4√3 प्लस माइनस, अच्छा b² - 4ac को सोल्व करके यहाँ पर 0 आया है, अपॉन 2 × a की वैल्यू है आपकी 3। तो हो जाएगा आपका x = -+ का 4√3, ये तो हट जाएगा, प्लस माइनस जो 0 इधर साइड हो जाएगा, 2 × 6, तो 2 दूनी 4, 2 × 6, तो आपका आंसर आएगा 2√3/3। देख लो, 2 दूनी 4, 2 × 6, ये आपका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है आपका 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसमें पहले जो है हम इक्वेशन उतारते हैं।
ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3। पहले डी निकालेंगे। डी बराबर होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपकी 12 हो गई। अब देखा जाए यहाँ पर जो डी की वैल्यू है ना, ये 0 से बड़ी है, और जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हम लिखते हैं दिस इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इस समीकरण के 2 वास्तविक व असमान मूल हैं। ठीक है, यानी वास्तविक तो है, वो तो है, क्या कहते हैं आपके रियल रूट्स तो हैं। तो यहाँ से मैं इसकी क्या कहते हैं एक्सएल तो निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू है आपकी यहाँ पर -6 प्लस माइनस b² - 4ac हमारा वैल्यू सोल्व करके आई है 12। 2a, a की वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। देखो भाई 12 को जो है मैं लिख सकता हूँ 4 दिया 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 प्लस माइनस 4 बाहर के 2 बन जाएगा, क्योंकि इसका 2 का स्क्वायर होता है 4, 12 आ जाएगा 2 बन के, यहाँ 3 बचेगा बट्टे 4। तो एक बार मैं क्या करूँगा, प्लस का 2√3 लूँगा, साथ में 4, और एक बार लूँगा मैं माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस में है 2√3 अपॉन 4। तो आपका कुछ यहाँ से कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 निकाला, 2 के पाड़े में से आता है 3 पर, प्लस 2 बाहर आ जाएगा √3 बट्टे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 3 प्लस √3/2। यहाँ पर देखते हैं 2 कॉमन निकालते हैं, 2 के पाड़े में 6, 3 पर आता है, 2 बाहर आ चुका, √3 बचा बट्टे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस √3/2। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ से मैं k की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें बताया गया है यहाँ पर क्या कहते हैं 2 इक्वल रूट्स वाला रूल लग रहा है। कोई परेशानी नहीं, करते हैं सोल्व। सबसे पहले हम इक्वेशन उतारेंगे। देखो इसमें हमसे बोला है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन के क्या कहते हैं 2 इक्वल रूट्स हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन है 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या है कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। अच्छा, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अगर देखा जाए इस इक्वेशन में से अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूँ तो वो 2 है, b की निकाल लूँ तो माइनस का k है, और c की निकाल लूँ तो 3 है। पुट कर देते हैं, b की वैल्यू है -k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है आपके पास 2, c की वैल्यू है 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 दिया 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 24 अब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा इस पे आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर इधर आके। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ आपका, ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा आपका 4 छिक्के 24, और 4 होता है 2 का, और अंडर रूट आ जाएगा 6, साथ में प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, या नॉर्मली अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो 2√6 बोल देंगे आप। ठीक है, इसे लगाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखते हैं इस वाले पार्ट को सॉल्यूशन में। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा kx²
ये 2 है आपका, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर 0, ये आपके पास इक्वेशन है। और हमें बोला गया है कि रियल रूट्स है, तो देखा जाए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डी का होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए की वैल्यू निकालूंगा तो k, बी की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 2k, और सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है आपकी k, सी की वैल्यू 6 बराबर 0। तो 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस का 6 चौक 24 k बराबर 0। ये इधर जाएगा 24 तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो उसको मिल सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई k, क्योंकि k स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा 24k। यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक k को यहाँ पर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 24k अपॉन k इससे कट जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो सोल्व करेंगे 4 के क्या जाएगा 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।